नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज हम रीड करेंगे कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर की कलर कोडिंग। एक्चुअली कलर कोडिंग है क्या, कलर कोडिंग की ज़रूरत क्या है, हम इसकी बात करें तो हमें पता है कि रजिस्टर जो हैं वेरियस टाइप के रजिस्टर होते हैं। जब भी हम कोई कंपोनेंट परचेस करते हैं उस कंपोनेंट के ऊपर उसकी स्पेसिफिकेशन लिखी होती है, या फिर जब कोई डिवाइस परचेस की जाती है तो उस डिवाइस के ऊपर उसकी डिटेल या उसके साथ एक मैनुअल आता है जिसमें उसके सारे स्पेसिफिकेशन, सारी चीज़ें, सारी डिटेल लिखी होती हैं। अब अगर सिंपल सा आप एक नोट लेने जाते हैं, ये नोट कहीं से ATM से नोट निकालते हैं तो उस नोट के ऊपर भी क्या लिखा होता है कि वो उस नोट की वैल्यू क्या है। आप 100 का नोट लेंगे उस पर 100 लिखा होगा, 200 का लेंगे उस पर 200, 500 होगा तो 500, 2000 का होगा तो 2000। तो ये नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस नोट की उसकी वैल्यू कितनी है। तो सेम एज कोई भी कंपोनेंट जब हम परचेस करते हैं उसके ऊपर उसकी वैल्यू लिखी होती है। जब इस कंपोनेंट के साइज़ यानी जो भी कंपोनेंट आप परचेस कर रहे हैं उसकी साइज़ पर साइज़ होती है जिस पर रिटन फॉर्म में लिखा जा सकता हो, तो उस पर उस वैल्यू जो है वो डायरेक्ट लिख दी जाती है। जैसे वेरियस कंपोनेंट जैसे कि रजिस्टर हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर, इनके ऊपर इनकी वैल्यू लिखी होती है, लाइक पोटेंशियोमीटर। पर बहुत से रजिस्टर ऐसे होते हैं जिनकी साइज़ बहुत कम है, बहुत से कंपोनेंट है जिनकी साइज़ बहुत छोटी होती है, बहुत स्मॉल साइज़ में आते हैं। ऐसे कंपोनेंट की वैल्यू अगर हम उस पर लिखते हैं तो वो विजिबल रेंज में नहीं होती। ऐसी सिचुएशन में हमें उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए एक स्टैंडर्ड कोडिंग टेक्निक दी गई, जिसे क्या कहा गया, रजिस्टर कलर कोडिंग। ये क्या है, स्टैंडर्ड है, तो एवरीवेयर हर प्लेस पर इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। नाउ इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, पर हमने हमारा एक खुद का फॉर्मेट डिज़ाइन किया कि दैट इज़, सिंपल सी बात करें तो एक रजिस्टर में मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक हमारा सिंपल सा हम एक रजिस्टर इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि नॉर्मली आपको मार्केट में मिलता है। सिंपली जो कार्बन कंपोजिशन है या दूसरे टाइप के जो रजिस्टर्स होते हैं उन रजिस्टर्स में ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनका साइज़ क्या होता है, बहुत कम होता है। ये हमारा एक क्या हो गया, रजिस्टर हो गया। जनरली इन रजिस्टर पे 4 या 5 कलर बैंड होते हैं। कलर कोडिंग में सबसे पहले एक रजिस्टर के ऊपर 4 या 5 रिंग्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। जनरल फॉर्मेट में जो आपको मार्केट में मिलते हैं वो 4 और 5 बैंड के रजिस्टर होते हैं। ये रजिस्टर पर कुछ बैंड, कुछ कलर के रिंग्स होते हैं। मान लीजिए हमने बात करी फर्स्ट, देन इट विल बी सेकंड, थर्ड एंड सम अनदर कलर, मान लीजिए इट विल बी 4। सो ये हमारे क्या है, 4 बैंड रजिस्टर है। 4 बैंड रजिस्टर, इस रजिस्टर का मीनिंग क्या होगा, सबसे जो पहला बैंड होता है, बैंड फर्स्ट, ये क्या है, बैंड नंबर 1, इट विल बी बैंड 2, इट विल बी बैंड 3rd एंड द लास्ट विल बी बैंड 3rd एंड लास्ट विल बी बैंड 4th। ये हमारे 4 बैंड हो गए। अब इनका मीनिंग क्या है, फर्स्ट बैंड जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है डिजिट को, यानी इस बैंड का जो भी नंबर होगा वो एज इट इज आएगा। सेकेंड बैंड अगेन किसे रिप्रेजेंट करता है, इट विल बी ऑल्सो अ डिजिट। थर्ड बैंड जो होता है वो होता है मल्टीप्लायर, मतलब ये 2 डिजिट को एज इट इज लिखने के बाद आपका जो थर्ड बैंड होगा वो इनटू होगा 10 टू द पावर m। जो भी इसकी वैल्यू होगी रजिस्टर कलर को टेबल के अकॉर्डिंग वो वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी जाएगी। नाउ प्लस माइनस, लास्ट बैंड जो होता है वो होता है टॉलरेंस का, दैट इज T इन परसेंटेज, टॉलरेंस इन परसेंटेज। सो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला हो गया। दैट फॉर्मूला इज डिजिट into 10 to the power m is multiplier प्लस माइनस टॉलरेंस। ये हमारा एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया कि जब भी हमारे पास ऐसा कोई कलर कोड मिलेगा, ऐसा रजिस्टर मिलेगा, उसकी वैल्यू हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी है और इस फॉर्मूले में पुट करके हम उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे। अब
प्रॉब्लम आती है कि हमें क्या पता किस कलर के रिस्पेक्ट में कौन सा नंबर होगा या किस कलर की वैल्यू क्या है। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड कलर कोड टेबल गिवन है। कलर कोड की ये जो टेबल है ये आपको स्क्रीन पर रिप्रेजेंट हो रही है, दिख रही है। इस कलर कोड टेबल पे नॉर्मली हमारे पास 5 कॉलम है। पहला कॉलम जो है वो कलर्स के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम जो है वो कलर बैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर एक कलर के सामने जो उसके 4 रोज़ हैं, 4 कॉलम्स हैं, उनमें आपको उसकी स्पेसिफिक वैल्यू शो हो रही है। हमने बात की थी कि जो भी आपका रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस में 4 बैंड होते हैं। इन 4 बैंड में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 2 बैंड जो हैं वो आपको डिजिट शो करते हैं, थर्ड बैंड मल्टीप्लायर एंड फोर्थ बैंड जो है वो है टॉलरेंस। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है इसमें सारे कलर्स के नाम है। इन कलर का जो सीक्वेंस है इसे आप चेंज नहीं कर सकते, ये सीक्वेंस हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे ब्लैक के सामने क्या लिखा है, 0। इट मीन्स कि अगर आपके रेजिस्टेंस बैंड में पहला कलर क्या है, ब्लैक है, तो उस पर क्या आएगा, 0, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सेकेंड इज ब्राउन, ब्राउन की वैल्यू क्या है, 1, मतलब नेक्स्ट बैंड अगर ब्राउन है दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। नाउ फर्स्ट 2 कॉलम, फर्स्ट बैंड एंड सेकंड बैंड नाम के ये जो कॉलम है इनकी वैल्यू हम हमारे रेजिस्टेंस में एज इट इज़ लिख देते हैं। नाउ जो थर्ड बैंड है, थर्ड बैंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लायर। थर्ड बैंड में आप देखिए पहले फर्स्ट वैल्यू ब्लैक की वैल्यू क्या है, 1, इट मीन्स इट इज़ 10 टू द पावर 0। सेकेंड कॉलम में सेकेंड जो है ब्राउन की वैल्यू क्या है, 10 टू द पावर 10 दैट मीन्स 10 टू द पावर 1। थर्ड दैट इज रेड की वैल्यू क्या है, 10 टू द पावर 2, इट इज़ 100। सो इस वे में आपको 10 टू द पावर 6 तक की सारी वैल्यू मिलती है। मतलब आपके जो कार्बन कंपोजिशन नॉर्मली जो इस टाइप के बैंड कलर कोडिंग यूज़ की जाती है वो क्या है, कार्बन कंपोजिशन और उसके फिक्स टाइप के रेजिस्टेंस के लिए की जाती है। तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, फिक्स होगी। तो उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 10 इन मेगा ओम। सो 10 टू द पावर 6 तक के लिए उसकी वैल्यू डिफाइन है। देन उसके बाद की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो सारी क्या हैं, डैश हैं, मतलब वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है। नाउ फोर्थ इज टॉलरेंस बैंड, दैट इज़ फोर्थ बैंड, टॉलरेंस बैंड में सिर्फ रेड के सामने लिखा है +-2%। दैट मीन्स कि रेड अगर फोर्थ बैंड अगर रेड है तो वहाँ पर उसका टॉलरेंस +-2% होगा। रेड के अलावा फोर्थ में और कोई सा 0 to 9 मतलब ब्लैक टू वाइट के बीच में और कोई सा कलर टॉलरेंस के लिए यूज़ नहीं होता। अब टॉलरेंस के लिए जनरली 3 कलर यूज़ होते हैं, जिनमें से एक है सिल्वर, एक है गोल्ड और एक है नो कलर। गोल्ड का जो टॉलरेंस है दैट इज़ +-5%, सिल्वर का जो टॉलरेंस है दैट इज़ +-10% और नो कलर या प्लेन का जो टॉलरेंस होता है दैट इज़ +-20%। गोल्ड एंड सिल्वर ये जो 2 कलर हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, अगर ये थर्ड बैंड पर आते हैं तो इनकी वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू गोल्ड के लिए हो जाती है 0.1 और सिल्वर के लिए हो जाती है 0.01। सो इस तरह से ये हमारा पूरा कलर कोड का टेबल है। अब इसे हमें कैसे यूज़ करना है इसके देखने के लिए हम पर्टिकुलर एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस को हमेशा हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि ये सीक्वेंस क्या हो, प्रॉपर हो। जैसे यहाँ पर जो दिया हुआ है ब्लैक का रेजिस्टेंस क्या है, ब्लैक का रेजिस्टेंस अगर आपको टेबल में दिया हुआ है, ब्लैक की वैल्यू क्या हो गई है, 0। सेकेंड इज ब्राउन की वैल्यू 1, देन रेड की वैल्यू 2, ऑरेंज दैट इज 3, देन येलो इट इज़ 4, ग्रीन की वैल्यू है 5, ग्रीन की वैल्यू है 5, देन ब्लू की वैल्यू है 6, देन वायलेट दैट इज 7, देन ग्रे दैट इज 8, देन वाइट इट इज़ 9। सो ये हमारे डिफरेंट कलर हैं और उनकी वैल्यूज़ हैं। इस वे में अब हम इसे कैसे यूज़ करते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रजिस्टर दिया हुआ है, उसके 4 जो बैंड है उनका कलर क्या है, ये है। फर्स्ट कलर इज़ ब्राउन, सेकंड इज़ ब्लैक, थर्ड इज़ रेड एंड फोर्थ इज़ गोल्ड। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे इस फॉर्मूले में हम वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम ब्राउन की डिजिट देखेंगे। ब्राउन की डिजिट क्या है, ब्राउन की डिजिट
आप उस कलर कोड टेबल पर जब रीड करेंगे तो आपका क्या होगा, सबसे पहले होता है ब्लैक, ब्राउन मीन्स ब्राउन की वैल्यू क्या हो गई 1, सेकेंड इज ब्लैक, ब्लैक की वैल्यू स्टार्टिंग होती है ब्लैक से, तो ब्लैक क्या हो गया 0। नाउ रेड, रेड ब्लैक ब्राउन रेड, रेड होता है थर्ड नंबर पर जिसकी वैल्यू होती है 2, तो इट विल बी 2। एंड गोल्ड, गोल्ड का हमें पता है क्या है ±5%। ये वैल्यू एज इट इज़ हम यहाँ पुट कर दें तो सबसे पहले डी फर्स्ट क्या है दैट इज, तो डी की वैल्यू क्या हो गई 1, सेकेंड डी इज अगेन डिजिट इज 0 into 10, 10 to the power 2, इट विल बी 2। ये 2 एज इट इज़ हमने यहाँ रख दिया, प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस, टी की वैल्यू कितनी हो गई है 5, तो इट विल बी 5%। इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा 1 into 10 to the power it will be 3 plus minus 5%। 10 to the power 3 को हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, 10 to the power 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट विल बी k, तो इट विल बी 1 किलो ओम, 1 किलो प्लस माइनस 5%, 1 किलो ओम प्लस माइनस 5%। जनरली ये है, इसे हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास टॉलरेंस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले 1000, इसका कितना निकालेंगे 5%, तो इनटू 5/100, ये कट हुआ, टोटल कितना हो गया 50, मतलब टॉलरेंस कितना आया 50, तो ये कितना हो जाएगा 1000 प्लस माइनस 50 ओम। अब जब हम इसमें प्लस करेंगे, प्लस माइनस है तो दोनों को क्या कर सकते हैं, एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट, तो 1050 जब हमने ऐड किया देन विल बी 950 ओम। इसका मतलब कि इस रेजिस्टेंस की, इस कलर कोड की रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम 1050 हो सकती है और मिनिमम 950 हो सकती है। यह हमने क्या किया, टॉलरेंस के थ्रू इसकी रेंज फाइंड की कि इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू इस रेंज में होगी, यानी इन बिटवीन कुछ भी हो सकती है, पर अगर इससे ज़्यादा या इससे कम होती है तो ये रजिस्टर वैलिड नहीं है, प्रॉपर नहीं है। सो आई होप आपको कलर कोडिंग और कलर कोडिंग के थ्रू हम कैसे कलर्स के थ्रू क्या करते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कोई भी अगर हमारे पास वैल्यू गिवन है तो उस वैल्यू से उसके कलर्स कैसे फाइंड किए जा सकते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।